आज कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीजन का महत्व समझ आ रहा है। जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है और साथ ही पेड़ों का भी महत्व समझ आने लगा है। पेड़ों के महत्व को हम इस बात से अधिक समझ सकते हैं। भारतीय वन विभाग मंडल के अधिकारी मृत्युंजय माधव ने कहा कि कोरोना काल ने हमें बता दिया है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। जैसे जैसे वनों की कटाई हो रही है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन वायुमंडल में नहीं हो पा रहा है। इस कारण हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण करें, इस मुहिम में हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। एनजीओ वेस में जुड़े हैं। हम लोग खुद भी लगभग 200 से 250 हेक्टेयर प्रतिवर्ष पौधारोपण करते हैं। पौधा लगाना तो ठीक है, लेकिन उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। लोग सामने आए, पर्यावरण के महत्व को समझें। पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड मैनेजर ओमकार चंद ने ऊना के वातावरण को हरा भरा किया। कोरोना काल में हमें पौधे लगाना और हमारे लिए कितना जरूरी है, इसका महत्व पता चला। पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है। ये हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। पृथ्वी पर कितने अधिक पेड़ों की आवश्यकता है। आज के समय में व्यक्ति अपने स्वार्थ व विकास के नाम पर वृक्ष जैसी अमूल्य धरोहर का निरंतर दोहन कर रहा है। परंतु इस प्रदूषण, शहरीकरण व ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अतः पेड़ हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, जिसका महत्व प्रकृति व मानवीय जीवन में अद्वितीय है। बिना इनके पृथ्वी पर जीवन असंभव है। मानवीय जीवन के इस संकट से बचने के लिए हमें जहाँ पर भी संभव हो वहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इनके दोहन को रोककर पेड़ों के महत्व से लोगों को अवगत कराना चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना का जो पैंडेमिक है, इसमें ऑक्सीजन के महत्व को ये बता दिया गया है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट जो वायुमंडल में है वो हो नहीं पा रहा है। तो इस कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग पर्यावरण का संरक्षण करें। और इस मुहिम में हमारे साथ काफ़ी लोग भी जुड़ते हैं, पत्रकार बंधु भी जुड़ते हैं, इसके अलावा कुछ एनजीओज भी जुड़ते हैं और हम लोग खुद भी एटलीस्ट 200 से 250 हेक्टेयर प्रतिवर्ष पौधारोपण करते हैं। अब लगाना तो ठीक है, लेकिन इसको संभाल के रखना, इसको बड़ा होते हुए देखना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें मेरी लोगों से यही अपील है कि लोग खुद सामने आए, पर्यावरण के महत्व को समझें, क्योंकि पर्यावरण के बिना मानव अस्तित्व बिल्कुल अधूरा है, संभव ही नहीं है। मेरा नाम ओमकार चंद शर्मा है। मैं पंजाब नेशनल बैंक से मैं मैनेजर पद से रिटायर हुआ हूँ और 2012 में। और उसके बाद हमारी इच्छा थी कि अब रिटायर हो गए हैं तो कुछ ऐसा काम करें जिससे कि इच्छा थी मेरी मैडम की भी इच्छा थी कि पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा हम इसके सोचें। क्योंकि जब हम ऊना में आए थे, हम ऊना में 1979 में आए थे, उस वक्त ऊना में बहुत बड़े अच्छे पेड़ होते थे सड़क के किनारे। और वो सारे जब जैसे सड़क का विस्तार हुआ, बड़ी चौड़ी की सड़क को, तो वो सारे काट दिए गए। तो बड़ा ड्राईनेस था। कि मैं उस वक्त हम सर्विस में थे तो उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे। और इस वक्त इच्छा हुई रिटायर होने के बाद कि हम इसमें कुछ थोड़ा सा योगदान करें। तो गवर्नमेंट ने जब ये बनाई सड़कें तो उसके बीच में डिवाइडर था। डिवाइडर पे हम थी जगह, तो हमारी इच्छा हुई कि इस डिवाइडर के हम बाहर जो कनेर प्रजाति के पौधे इस पे लगाए जाते हैं। तो हम PWD डिपार्टमेंट के पास में गया और उनसे कहा कि हमें अगर आप परमिशन दे तो हम इसके ऊपर ये पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप इस पे लगाइए। फिर हमने 2015 से इसमें काम करने शुरू किया और फेज्ड मैनर में हमने लगाए, जैसे हज़ार पौधा करके लगाया हमने। 15, 16, 17 और लगभग 18 तक हम इसमें 3500 पौधा हमारा लगा हुआ है 7 किलोमीटर एरिए में। ये पुराना बस स्टैंड, जो बहुत पहले वाला पुराना बस स्टैंड है, वहाँ से लेकर के रक्कड़ माउंट कार्मल स्कूल तक, और अपना ये लाल बत्ती चौक है, यहाँ से लेकर के बाबा बाल गेट तक ये पौधे लगे हुए हैं और इनकी काट छांट करते हैं। पिछले वर्ष अपने जो हमारे यहाँ के DC थे संजीव कुमार जी, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि पर्यावरण में इसने असली जो अपना प्रदर्शन किया इन पौधों ने और फूलों ने, वो कोरोना काल में किया। और सब लोगों की इस पे नज़र गई और इवन
अपने संदीप जी अपने डीसी से पहले वाले, उन्होंने इसको कहा कि इसको आप अच्छी तरह से मेंटेन करो। उन्होंने स्पेशल हमें कर्फ्यू पास दिया और उसके बीच में हमने इनको पौधों की काट छांट भी की और बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई। अच्छा उन्होंने इसको किया और अच्छा लगा। इवन बहुत से लोगों का इसके ऊपर ध्यान गया, पहले इतना नहीं गया था। इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई। तो ऐसा था। इसके अतिरिक्त हमने और भी पौधे लगाए हैं। एक सज्जन और थे, उनको ये अच्छा लगा, उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया और उन्होंने कहा कि कुछ बड़े पौधे लगाएं। तो हमने झलेड़ा से लेकर के जो घालूवाल पुल है वहाँ तक हमने लगभग 300 पौधा सड़क के दोनों किनारे उसके डेग पौधे लगाए हमने, डेग, और वो तैयार भी हो गए। उसमें ऐसा था कि कुछ पौधे उसमें मर भी गए क्योंकि गुज्जर लोग होते हैं जो भैंसों को लेकर आते हैं, उनकी वजह से एक साइड के पौधे हमारे मारे गए। मगर जो कामयाब हुए बहुत अच्छे पौधे हैं और बड़े सुंदर हैं। इसके अलावा थाना कला में गौशाला है, उस गौशाला में भी हमने लगभग 40 पौधे हमने लगाए हैं। आर्क टाइप बनाया हुआ, वो भी इसके डेग के पौधे हैं और बड़े सुंदर हैं। वहाँ खाद भी हमें अवेलेबल हो गई वहाँ गौशाला से, तो वो बड़े सुंदर लगे हुए हैं। इस तरीके से और भी हमें लोग कहते रहते थे हमें मंगा के दो। हमने बहुत सी संस्थाओं को भी मैंने मंगवा के पौधे को दिए पेड़ पौधे। तो हमारी इच्छा थी कि लोगों को इसकी महत्ता का पता लगता। और आज ये कोरोना काल में जबकि हमें इस पीरियड में ऑक्सीजन की कमी होती है इस बीमारी पे, तो ये हम वैसे हिमाचल वासी बड़े खुश नसीब हैं कि यहाँ सरप्लस ऑक्सीजन है हमारे पास। और अगर ऐसे ही बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में अपने एक घर में पौधे लगाने शुरू करें अपने घर के आगे पीछे भी, तो हमें ऑक्सीजन की कमी ना रहेगी यहाँ। तो ऐसा है जी, हमने ऐसा प्रयत्न किया है। और इसका मेन तो यही होता है कि लोगों को प्रेरणा मिले, लोग भी इसको प्यार करें, और लोग इसको कर रहे हैं, लोगों ने अब इसको जाना है। PLTV के लिए मुन्ना से रिधम की रिपोर्ट।